नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करेंगे व्हाई ट्रांसफार्मर बर्न। दोस्तों, अगर आपके घर के आसपास कोई ट्रांसफार्मर लगा होगा तो अगर ट्रांसफार्मर में अचानक से आग लग गया या फिर ट्रांसफार्मर ब्लास्ट हो गया, दोस्तों ट्रांसफार्मर में आग लगने के या फिर ब्लास्ट होने के क्या क्या कारण होते हैं, किस कारण से ट्रांसफार्मर में आग लगता है, ट्रांसफार्मर जल जाता है। या फिर अगर इंडस्ट्री की बात करें तो इंडस्ट्री में भी ट्रांसफार्मर जलता है, ब्लास्ट भी होते हैं। तो दोस्तों, अगर इंडस्ट्री में अगर ऐसा होता है तो हम उसको आइडेंटिफाई करते हैं कि ट्रांसफार्मर किस कारण से जला हुआ है। दोस्तों, अगर किसी रेजिडेंशियल एरिया में अगर ऐसा होता है तो नॉर्मली हम लोग समझ नहीं पाते हैं किस कारण से ट्रांसफार्मर में आग लगा हुआ है। दोस्तों, मैं आपको आज इस वीडियो में कुछ 4-5 पॉइंट बताऊंगा जिसके कारण से ट्रांसफार्मर जलते हैं। तो दोस्तों चलिए शुरू कर लेते हैं बगैर टाइम वेस्ट किए। दोस्तों, वैसे तो ट्रांसफार्मर के जलने के बहुत सारे कारण होते हैं, बहुत सारे रीजन्स होते हैं, जिनमें से मैं आपको 4-5 रीजन ऐसे बताऊंगा जिसके वजह से ट्रांसफार्मर, अगर उनमें से अगर कोई भी प्रॉब्लम होगा तो ट्रांसफार्मर जल जाएगा, ट्रांसफार्मर ब्लास्ट हो जाएगा। दोस्तों, उनमें से पहला जो होता है ट्रांसफार्मर ओवरलोड। अगर ट्रांसफार्मर अपने रेटेड कैपेसिटी से ज़्यादा लोड पर चलेगा, यानी कि ट्रांसफार्मर हमारा 100 kVA का है और उस पर लोड 100 kVA से ज़्यादा का है, उस कंडीशन में भी ट्रांसफार्मर जल जाता है। क्योंकि अगर ट्रांसफार्मर ओवरलोड होगा तो ट्रांसफार्मर गर्म होगा, ट्रांसफार्मर हीटअप होगा। हीटअप होने से ट्रांसफार्मर में जो ऑयल होता है वो कूलिंग का काम करता है। अब अगर ट्रांसफार्मर एक मैक्सिमम लिमिट से ज़्यादा अगर गर्म हो जाएगा, ट्रांसफार्मर ज़्यादा हीटअप हो जाएगा, उस कंडीशन में ट्रांसफार्मर का जो ऑयल का इंसुलेशन होता है वो वीक हो जाएगा, जिससे ट्रांसफार्मर में आग लग जाता है। अब दोस्तों, जो दूसरा रीजन होता है ऑयल लीकेज। दोस्तों, इंडस्ट्री में तो हम लोग हफ्ते वाइज इसको चेक करते हैं, ट्रांसफार्मर का ऑयल लीकेज, सिलिका जेल, ब्रीथर, हर चीज़ उसका चेक करते हैं, साफ सफाई मेंटेनेंस उसका देखते हैं। लेकिन अगर रेजिडेंशियल एरिया की बात की जाए तो रेजिडेंशियल एरिया में ये सब चीज़ें नहीं चेक होते हैं, कभी नहीं चेक होते हैं। लेकिन हम इंडस्ट्री में हम लोग इसका बराबर हफ्ते वाइज प्रिवेंटिव मेंटेनेंस करते रहते हैं, इसका चेक करते रहते हैं कि इसका ऑयल लीकेज तो नहीं है, ब्रीथर इसका कैसा है, इसका सिलिका जेल खराब तो नहीं हो गया है, चेंज करना है कि नहीं करना है। दोस्तों, उनमें से अगर ऑयल लीकेज भी अगर आपके ट्रांसफार्मर में हो रहा है, उस कंडीशन में भी ट्रांसफार्मर में ऑयल का मुँह जाने से ट्रांसफार्मर की बाइंडिंग गर्म हो जाएगा, ट्रांसफार्मर की बाइंडिंग हीटअप होने से ट्रांसफार्मर में आग लगने के चांस होते हैं। अब दोस्तों, आपको करना क्या होता है, हम लोग दोस्तों जब भी ट्रांसफार्मर का प्रिवेंटिव मेंटेनेंस करते हैं, हफ्ते वाइज उसको चेक करते हैं ओरल, उसमें ट्रांसफार्मर का ऑयल देखते हैं। अगर ट्रांसफार्मर के टैंक में चारों तरफ से कहीं पर भी ऑयल लीकेज होता है, उसका हम मेंटेनेंस करते हैं, शट डाउन करके हम उसका मेंटेनेंस में लेते हैं और उसको सही करते हैं। अब दोस्तों, ट्रांसफार्मर के जलने के जो अगला रीजन होता है फ्यूज सिलेक्शन। दोस्तों, ट्रांसफार्मर के एचटी साइड में फ्यूज लगा होता है। अगर ट्रांसफार्मर 3 फेज का है तो 3 फ्यूज लगे होंगे, अगर ट्रांसफार्मर सिंगल फेज का है तो उसमें सिंगल फ्यूज लगा होगा। अब अगर ट्रांसफार्मर आपका 3 फेज का है, क्योंकि जनरली ट्रांसफार्मर आप 3 फेज के ही लग रहे हैं, सिंगल फेज के बहुत कम लग रहे हैं, तो अगर 3 फेज का ट्रांसफार्मर है उसमें अगर फ्यूज का सिलेक्शन सही से नहीं हुआ है, यानी कि जो ट्रांसफार्मर के एचटी साइड में जो करंट होता है वो बहुत ही कम होता है। जनरली ट्रांसफार्मर के एचटी साइड में 8 से 10 एम्पीयर का करंट होता है, इससे ज़्यादा का नहीं होता है। अब अगर जो उसमें आपने फ्यूज बांध रखा है, दोस्तों अगर फ्यूज आपने कंपनी का लगा रखा है जो उसमें एचटी फ्यूज लगता है, अगर आपने वो लगा रखा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाला है। लेकिन अगर किसी कारणवश फ्यूज नहीं मिला, ट्रांसफार्मर का फ्यूज उड़ गया है, ट्रांसफार्मर का फ्यूज ब्लोन हो गया है और आपने नॉर्मली एक सिंगल वायर से ट्रांसफार्मर का फ्यूज बांध दिया है, तो ट्रांसफार्मर का फ्यूज कनेक्ट कर दिया है, तो अगर फ्यूज का रेटिंग ज़्यादा हो जाएगा, यानी कि 8-10 एम्पीयर से ज़्यादा का होगा, उस कंडीशन में क्या होगा कि अगर आपके प्लांट में या फिर आपके जो रेजिडेंशियल एरिया है वहाँ पर कोई ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, अगर उनमें कहीं पर भी शॉर्ट सर्किट हुआ या फिर अर्थ फॉल्ट हुआ तो ट्रांसफार्मर का फ्यूज ब्लोन नहीं होगा, ट्रांसफार्मर का फ्यूज जलेगा नहीं। तो अगर ट्रांसफार्मर का फ्यूज नहीं जलेगा तो उस कंडीशन में भी ट्रांसफार्मर के जलने के चांस हो जाते हैं। दोस्तों, ये एलटी साइड में भी होता है और एचटी साइड में होता है। दोस्तों, एचटी साइड के लिए ट्रांसफार्मर के एचटी साइड में फ्यूज लगाए जाते हैं, लेकिन एलटी साइड में वीसीबी लगे होते हैं, जिससे अगर कोई भी प्रॉब्लम होगा, अर्थ फॉल्ट होगा, शॉर्ट सर्किट होगा, तो वीसीबी ट्रिप हो जाएगा, हमारा ट्रांसफार्मर सेफ हो जाएगा। लेकिन अगर एचटी साइड में अगर ऐसा हो रखा है कि आपने फ्यूज का सिलेक्शन सही से नहीं किया हुआ है, फ्यूज का थिकनेस ज़्यादा है, उस कंडीशन में भी ट्रांसफार्मर में आग लगने के चांसेस ज़्यादा हो जाता है। अब दोस्तों, जो अगला जो रीजन होता है हाई वोल्टेज। अगर ट्रांसफार्मर में किसी कारणवश हाई वोल्टेज आ गया, यानी कि जनरली जो ट्रांसफार्मर होते हैं वो 11 kV इनपुट होते हैं और आउटपुट में 440 मिलता है। अब अगर किसी कारणवश 11 kV ना करके उसमें 20 kV
या फिर इससे ऊपर की अगर सप्लाई आ गया, तो जो ट्रांसफार्मर का इंसुलेशन होता है, जैसे मान लीजिए कि कोई भी ट्रांसफार्मर 11 kVA पर डिजाइन किया गया है। अब अगर उसमें 11 kV की जगह पर उसमें हाई वोल्टेज आ जाएगा, यानी कि 11 kV से ऊपर क्या आ जाएगा, यानी कि 15 kVA 20 kVA इतना आ जाएगा, तो दोस्तों उस कंडीशन में भी ट्रांसफार्मर जल जाता है। क्यों? क्योंकि जो ट्रांसफार्मर का इंसुलेशन है, जो ट्रांसफार्मर की बाइंडिंग का इंसुलेशन है, ट्रांसफार्मर के ऑयल का इंसुलेशन है, वो 11 kV के अनुसार होता है, ना कि हाई वोल्टेज के अनुसार। अगर ट्रांसफार्मर 33 kV का है, 33 kV के हिसाब से उसका इंसुलेशन होगा। अगर ट्रांसफार्मर 11 kV का है, तो उसका जो इंसुलेशन होगा, बाइंडिंग का इंसुलेशन होगा, वो 11 kV के हिसाब से होगा। अब अगर 11 kV की जगह पर उसमें हाई वोल्टेज आ गया, तो उस कंडीशन में भी ट्रांसफार्मर के जलने के चांसेस हो जाते हैं। अब दोस्तों जो अगला कारण होता है, उसमें गैस का ज़्यादा प्रोड्यूस होना। क्यों? क्योंकि दोस्तों इंडस्ट्री में हर साल डीजीए टेस्ट होता है। दोस्तों डीजीए टेस्ट पर मैं पहले भी वीडियो बना चुका हूं, अगर आपने नहीं देखा है दोस्तों इसका डिटेल वीडियो आपको मिल जाएगा चैनल में। डीजीए टेस्ट दोस्तों होता क्या है, डिजॉल्व गैस एनालिसिस, यानी कि अगर ट्रांसफार्मर आपके प्लांट में यानी कि आपका जो लोड है उसमें अगर शॉर्ट सर्किट हो रहा है या फिर अर्थ फॉल्ट हो रहा है, तो उस कंडीशन में ट्रांसफार्मर में गैस जनरेट होगा, गैस जो बहुत ज़्यादा जनरेट होगा। तो गैस जनरेट होने से अगर डीजीए टेस्ट अगर आपने नहीं करवा रखा है, तो उस कंडीशन में भी ट्रांसफार्मर के जलने के चांस हो जाते हैं, क्योंकि बार बार शॉर्ट सर्किट होगा, बार बार प्रॉब्लम होगा, तो उसका ऑयल खराब हो जाता है, या फिर ऑयल का जो डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है वो भी कम हो जाता है। अगर ट्रांसफार्मर में मॉइस्चर आ गया है, तो उस कंडीशन में भी ट्रांसफार्मर के जलने के चांसेस हो जाते हैं। अब दोस्तों जो अगला रीजन होता है टैप चेंजर, यानी कि अगर आप किसी इंडस्ट्री में वर्क कर रहे हैं, अगर वोल्टेज कम हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है, तो उस कंडीशन में अगर वोल्टेज कम हो रहा है, तो आप टैप चेंजर की मदद से ट्रांसफार्मर का जो आपका वोल्टेज है वो आप इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए कि कोई भी गया ट्रांसफार्मर का टैप चेंजर इंक्रीज करने के लिए, अब अगर ट्रांसफार्मर का टैप चेंजर अगर अचानक से फंस गया है, यानी कि जो उसका स्लॉट होते हैं उसमें जो वोल्टेज को हम रेगुलेट करते हैं, अगर वोल्टेज रेगुलेट करने के दौरान अगर ट्रांसफार्मर कहीं पर प्रॉब्लम आ गया, ट्रांसफार्मर में करंट ज़्यादा जनरेट हो गया, उस कंडीशन में भी ट्रांसफार्मर के जलने के चांसेस हो जाते हैं। दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन बटन जरूर दबा दीजिएगा।